अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे दुआ में याद रखते होंगे। ये हम लोग आए थे दुबई में ली मेरिडियन होटल में। यहाँ पे हम लोग का स्टे था ईद के सेकंड डे। 2 दिन के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। थोड़ा सा छोटा सा बिल्कुल ट्रिप प्लान किया था, फैमिली ट्रिप था, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है फैमिली के साथ जब आप दोनों ही काम कर रहे होते हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी, फिर बच्चे भी होते हैं साथ में। टाइम नहीं मिलता है, आप एक दूसरे के साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, आपको कोई बात करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। हमें तो खैर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मेरे हस्बैंड का सीज़न होता है गर्मियों में, तो कभी दिन में घर कभी रात में घर। दिन में तो भूल ही जाओ ना, और रात में भी कभी कभी आते हैं तब जब बच्चे सो चुके होते हैं, हम सब सो चुके होते हैं, तब वो आते हैं, खुद ही सोते हैं, उठते हैं और निकल जाते हैं, कुछ पता नहीं होता है। खैर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हम लोग फिर आ गए थे यहाँ पे स्टे करने के लिए। बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने गुजारा है यहाँ पे। अगर तो आप लोग आ रहे हैं मेंटल पीस के लिए, आप सिर्फ रेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको बस अंदर अंदर ही बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, फिर तो बेस्ट है। इससे अच्छा मैंने नहीं देखा है कोई होटल जहाँ पे आप लोग एक क्वालिटी पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने भागम भाग इधर घूम उधर घूम, ये कर लो वो कर लो, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी, ये सब कुछ करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को कोई और होटल देखना पड़ेगा। हालांकि हर 5 स्टार होटल में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पे भी थी, बट वो एक दूसरी बिल्डिंग में थी। इसके बिल्कुल साथ ही ले मेरिडियन की एक और बिल्डिंग है, वहाँ पे वेडिंग हॉल थे, पार्टी हॉल थे, गेम रूम था, और फिर स्विमिंग के लिए भी वहाँ पे अलग से था, सब कुछ था। तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, पर हम लोग नहीं गए थे। स्पा मसाज सब था वहाँ पे। ये रूम में जी अभी चल रही थी दीदी एलजे, मेरा रूम बिल्कुल भी नहीं है, ये भाई के रूम में चल रही थी। वो साथ में अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे, साथ में मूवी देख रहे थे, और हमें वो एक क्लिप उन्होंने बना के भेज दिया था। उसके बाद हम लोगों ने घंटा लगा के ये मूवी ढूंढी थी टीवी पे, हमें कोई नहीं मिली थी। ये यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर की लॉबी थी। देख लें यहाँ पे कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा है, ऐसे लगता है जैसे कोई रहता ही नहीं है, लेकिन सब हैं यहाँ पे, सब रूम्स फुल थे। लेकिन देख लें नीचे कोई नहीं है। यहाँ पे जाके भी मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी कि थोड़ा सा अपने आप के साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया जाए। यहाँ पे अच्छा लगा था। खैर यहाँ की जो प्राइसेस हैं, ईद में तो प्राइसेस हाई होती हैं हर जगह पे ही, आप कहीं पे भी स्टे कर लो, चाहे वो 2 स्टार हो, 3 स्टार हो, कोई अपार्टमेंट्स हो, रिजॉर्ट्स हो, होटल्स हो, कुछ भी हो, वहाँ पे प्राइसेस तो आपको हाई ही मिलेंगी। यहाँ पे हम लोगों ने जो पे किया था वो ऑलमोस्ट 25 से 3000 के बीच में था, बिकॉज़ हम लोग के 3 रूम थे, सब ने अपना अपना लिया था, लेकिन पेमेंट इकट्ठी की थी। तो अब आप लोग देख लें डिवाइड करके क्या भी आता है। एनीवेज़ यहाँ पे ये नीचे आगे प्राइसेस का मैंने एक रफ़ आइडिया आपको दे दिया कि ईद में इतनी प्राइसेस होती हैं। फिर ये नीचे स्विमिंग एरिया था, वो जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, वो दूसरी बिल्डिंग थी ली मेरिडियन की। जो रूम्स हम लोगों ने बुक करवाए थे पहले, तो वो थे गार्डन एक्सेस रूम्स। हम लोगों ने बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे बुक करवाया था। उसका जो टेरेस है ना, डायरेक्ट खुलता था गार्डन में। लेकिन बाद में थोड़ा सा अक्ल ने काम करना शुरू किया। वो भी भाई ने बोला कि ये क्या है तुमने गार्डन में बैठना है जाके इतनी दोपहर में। तो फिर थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा हिला अपनी जगह से, सही ठिकाने पे वापस सही चीज़ें तो फिर समझ में आया कि नहीं, ये तो गलत हो गया है। अब तीनों के तीनों रूम गार्डन एक्सेस के कर लिए, तो करेंगे क्या, गार्डन में तो बैठना नहीं है इतनी गर्मी में। फिर सोचा उनको बोलते हैं कि आप ऐसा करें, हमें एक रूम ऊपर के फ्लोर पे दे दें, 2 रूम नीचे रहने दें, या 2 ऊपर के फ्लोर में दे दें, 1 नीचे रहने दें। ये जो सामने चेयर नज़र आ रही है ना, इसके पीछे ये जो डोर है, ये इसके पीछे रूम है, और ये डायरेक्ट एक्सेस था गार्डन का। अब इतनी गर्मी में यहाँ पे आके किसने बैठना है? अपनी तो मत नहीं मारी गई है, तो यहाँ पे आके हमने तो नहीं बैठना था, पर पता नहीं क्या सोच के कर लिया था। फिर उनसे रिक्वेस्ट की, अच्छे थे स्टाफ, बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव, कस्टमर सर्विस सब बहुत अच्छा था। उनसे बात की तो उन्होंने हम लोग के रूम्स चेंज कर दिए, तीनों रूम ऊपर कर दिए फर्स्ट फ्लोर पे। ये इतनी बिल्डिंग है, ये 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बस, क्योंकि पास में एयरपोर्ट है, तो ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे है नहीं एयरपोर्ट के आसपास ना। यहाँ से फिर हम लोग वापस थोड़ा सा घूम फिर के, जब आप स्विमिंग के लिए आते हैं तो आपका बस रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका रूम नंबर, आपका नाम लिखते हैं, फिर आपको गाउन और टावल वगैरह वो यहीं पे ही दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी था जो मैंने अभी दूसरे होटल्स में नहीं देखा था। यहाँ पे लॉबी में इन्होंने सिस्टम्स रखे हुए थे, अच्छे सिस्टम थे, और उसमें दुनिया जहान की गेम्स इंस्टॉल की हुई थी, जिनके बच्चे बड़े बड़े थे, मतलब इतने भी बड़े नहीं, लेकिन इतने थे कि तंग कर सकते। वो यहाँ पे आके बड़े आराम से गेम्स वगैरह खेल रहे थे, और माँ बाप सुकून से यहाँ तो लॉबी में बैठे अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे गार्डन में जाके बैठे हुए थे, और बच्चे यहाँ पे सिस्टम के साथ बस शुरू हुए हुए थे। फिर हम लोग रूम में आ गए। ये मेरी बेटी बैठी हुई थी जिसके बालों में इस टाइम बम फटा हुआ था।
ये सबसे अच्छा लगता था जब आप लोग सुबह में, रात में तो जो लाइट्स वगैरह होती थी वो तो अच्छी लगती थी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज़ होता था और फजर का टाइम होता था और सामने जैसे ही आप कर्टन हटाते थे इतना प्यारा ये व्यू लगता था। ये हमारे रूम से डायरेक्ट बाहर का व्यू था, ये हमारी विंडो थी और पूरी वॉल की विंडो है, छोटी विंडो नहीं थी, पूरी वॉल की विंडो थी। और जैसे आप कर्टन हटाते हो ये पूरा व्यू सामने था। और ये हर रूम से है, ऐसे नहीं किसी एक रूम से है, ये हर रूम का व्यू यही है, गार्डन का व्यू है। बहुत प्यारा लगता था, हल्की हल्की ओस गिरी होती थी नीचे, फ्लोर्स इतने प्यारे लगते थे। ये सुबह का ही टाइम था, अभी मैं और मेरी बेटी उठ गए थे सुबह सुबह, हम लोगों को नाश्ता करना था। वो बीच में ना स्विमिंग पूल के बीच में भी वहाँ पे एक उन्होंने बनाया हुआ थोड़ी सी जगह सिटिंग की, और वहाँ पे चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह इस तरह के स्नैक्स वगैरह सब वहाँ पे मिल रहे होते थे। जो भी स्विमिंग करते थे वहाँ पे जाके बैठ जाते, तो साथ ही टेबल से भी बनी हुई अपने जिनके पास भी लैपटॉप्स थे, जिन्होंने काम करना होता था, वो वहाँ पे रख के कर भी रहे होते थे। ये रात का ही हमारा थोड़ा सा खाना पीना बचा हुआ था, तो हम लोग बैठ के मैं और मेरी बेटी यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगे थे। ये थोड़ा बहुत जो रात में खाया था उसी के साथ ही, बस कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग ने साथ में ब्रेकफास्ट नहीं लिया था क्योंकि हर किसी की चॉइसेस अलग हैं। हम लोग ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ूड खाते हैं, हमसे इंटरनेशनल कुजीन्स वगैरह नहीं खाई जाती हैं, तो फिर हम लोग नाश्ता बाहर से ही करने जाते थे। पास में इंटरनेशनल सिटी थी, वहाँ पे नाश्ते के लिए बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स थे, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स थे, तो हम लोग वहाँ पे चले जाते थे। अभी रूम तो कुछ हद तक साफ़ सुथरा था, तो मैंने सोचा रूम टूर भी कर लेते हैं। जब मैं आई थी, हम लोगों ने चेक इन किया था, तब उन्होंने रूम टूर नहीं किया था, क्योंकि बस तब यही था कि सामान अपनी अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाए। जैसे ही आप रूम में एंटर होते हैं तो फिर ये आपकी कबर्ड आ जाती है आपके लेफ़्ट साइड पे। हर होटल में, हर रूम में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, हैंगर होते हैं, आयरन होता है, आयरन स्टैंड होता है। कुछ होटल्स में ऐसा होता है कि आपको रिसेप्शन पे कॉल करके आयरन या आयरन स्टैंड मंगवाना पड़ता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। रूम्स में नहीं होते, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है, ये आयरन और वो आयरन स्टैंड, बस ऐसे। लेकिन ये नीचे लॉकर पड़ा हुआ है, फिर ड्रॉर्स थे, फिर जो नीचे बैग पड़ा उसमें ड्रायर था। ये जो यहाँ पे है ना, ये स्नैक्स वगैरह पड़े हुए थे। यहाँ से मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी बुकिंग से पहले कि सारी अल्कोहल रिमूव कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं की थी। ये जो स्नैक्स पड़े हैं बिल्कुल भी फ्री में नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत प्राइस होती है ना, तो इंसान सोचता भी है कि अगर चलो बच्चा तंग कर रहा है, कभी यहाँ से निकाल के दे दिया। लेकिन इतने एक्सपेंसिव स्नैक्स, मतलब मजाक है क्या? जो 2.5 दिरहम का पेप्सी का कैन बाहर से मिल जाता है, वो यहाँ पे 25 दिरहम का कैन था। या आप यहाँ पे प्राइसेस आप चेक करें, 7 अप 25 दिरहम, वाटर 250 ml का वो भी 25 दिरहम, प्रिंगल्स 28 दिरहम, नट्स 29 दिरहम, मतलब हर चीज़ ही माशाल्लाह ही थी। नीचे आप फ्रिज चेक करें। जब हम लोगों ने यहाँ पे, जो हम लोगों ने एक दफ़ा पहले स्टे किया था एक होटल में स्काई गार्डन में, उसकी वीडियो होगी मेरे चैनल पे ना, वहाँ पे स्नैक्स भी थे, चिप्स भी थी और ड्रिंक्स भी थी, और वो सब फ्री में था। वहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे देख लें फ्रिज भरा पड़ा है, मतलब आप पहली नज़र में फ़्रिज खोलेंगे ना तो आपको एकदम से लगेगा वाह यार किधर आ गए। और जैसे ही आप प्राइस लिस्ट पढ़ेंगे तब भी आप कहेंगे यार किधर आ गए, कुछ ऐसा सीन होता है। फिर भी ओवरऑल स्टे बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल, बहुत पीसफुल था। इसके अलावा चलो स्नैक्स वगैरह का क्या है, ये तो इंसान बाहर से भी ले आता है। मैंने बस आपको ये प्राइस बताई है कि अगर कोई बेध्यानी में ये चीज़ इस्तेमाल कर लेता है तो उसको पता रहे कि इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। ये कोई मजाक नहीं है। जब आप चेकआउट करेंगे तो वहाँ से एक आता है उनका हाउस कीपिंग का, वो आके चेक करता है सब कुछ कि भाई फ्रिज तो ठीक ठाक है ना। बस अगर आप लोग कुछ इस्तेमाल करेंगे तो फिर चेकआउट के टाइम आपको पे करना पड़ेगा, बस इतना ही होता है। इस होटल में एक और सर्विस ये थी, एक और फैसिलिटी थी कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है और आपको ट्रैवल करना है, घूमना फिरना है, तो इनकी अपनी शटल सर्विस थी। उसकी कुछ टाइमिंग्स थी, वो होटल से पिक करते थे और फिर जहाँ पे उनके जो भी एरियाज़ थे, जो भी लोकेशन थी, वहाँ पे वो ड्रॉप करते थे। फिर वहाँ से पिकअप का कुछ टाइम होता था और उसके बाद वो होटल वापस ड्रॉप करते थे। पूरे दिन का ऐसे प्लान होता था। रिसेप्शन पे वहाँ पे उनका एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा होता था क्या टाइम है, कहाँ पे जाना है। बस उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग जाते हैं तो फिर आप लोगों को किसी और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्हीं की शटल के थ्रू आप लोग आ जा सकते हो। कॉफ़ी या चाय के लिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। जिनको चाय का बहुत शौक़ होता है, कॉफ़ी का बहुत शौक़ होता है, उनके लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। डे में आप जितनी बार भी मांगो, ये आपको कॉफ़ी के कैप्सूल्स और टी बैग्स वगैरह सब ला के देते थे। वैसे तो एक अमाउंट, एक क्वांटिटी फ़िक्स होती है कि आपको 4 बॉटल्स पानी, 4
टी बैग्स और चाय कैप्सूल्स, ये क्वांटिटी फ़िक्स होती है, लेकिन फिर भी सर्विस अच्छी थी, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी थी, हाउसकीपिंग स्टाफ बहुत अच्छा था, तो आप जब भी मांगो वो दे देते थे, इसीलिए चाय की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कमरा इतनी साफ़ सुथरी हालत में इस वजह से आपको नज़र आ रहा है क्योंकि अभी बच्चे यहाँ से दूर दूर हैं। वैसे भी बच्चे इतना कोई गंद डालते नहीं थे, अपना खेलते रहते थे। हम लोगों ने हयात में भी अपनी बुकिंग करवाई हुई थी, हयात रेजेंसी में, लेकिन वो इससे बड़ा था, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे आपको डिपॉज़िट देना पड़ता है, 300 आई गेस वहाँ पे आपको डिपॉज़िट जमा करवाना पड़ता है। अगर आपने कुछ तोड़ फोड़ की तो फिर वो चेकआउट के टाइम उसमें से पैसे काटेंगे, और मोस्टली जितने भी रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे उनको डिपॉज़िट वापस मिला नहीं था, तो जो स्टे था ना वो सारा ख़राब हो जाता। यही टेंशन रहनी थी कि बच्चे ये चीज़ ख़राब ना कर दें, बच्चे वो चीज़ ना तोड़ दें, हम ये कुछ हमसे गड़बड़ ना हो जाए, कहीं पैसे ना, और 300 जमा करवाया हो तो ज़ाहिर है रात में फिर नींद भी नहीं आएगी कि बच्चे कहीं ये ना उठ के कुछ और बर्बाद कर रहे हो। एनीवेज़, ये सारा यहाँ का व्यू था। बहुत अच्छा ट्रिप रहा था। अगर आप लोग ट्रिप प्लान करें तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर जाएं। यहाँ पे थोड़ा टाइम, एक दिन के लिए नहीं जाएं, 2-3 दिन के लिए जाएं, क्योंकि अच्छा लगता है यहाँ पे, ऐसे पीसफुल माहौल में बहुत अच्छा रहता है। आपस में टाइम स्पेंड करें, फ़ोन और इस तरह के सोशल मीडिया से दूर हो जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। लाइफ का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।